बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ काड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत ने पुलिस मुकाबले के दौरान जख्मी होने वाले एसएचओ हवेली लखा एजाज अहमद की अयादत के लिए जनरल अस्पताल लाहौर पहुंच गए। डीपीओ के डॉक्टर्स को पुलिस ऑफिसर को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की हिदायत। इस मौके पर डीपीओ ने कहा कि एजाज जैसे बहादुर अफसर महकमा पुलिस का फख्र है। ये जवान ओकाड़ा पुलिस का बेहतरीन एहसास है और ओकाड़ा पुलिस ने अपने जवानों के साथ शाना बशाना खड़े हैं और हम अपने गाजियों को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ किया। डीपीओ ने जख्मी एहलकार की अहल खाना से मुलाकात भी की, हर मुमकिन अमदाद की कींदहानी करवाई। सरगोदा के हलाल अहमद थैलेसीमिया सेंटर में मुखैर अफराद की तरफ से ज़रूरी अद्वियात तकसीम करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 40 से ज़ायद बच्चों में अद्वियात तकसीम की गई। इस हवाले से मज़ीद अहवाल जानते हैं सरगोदा से मोहम्मद सलेमान की इस रिपोर्ट में। सरगोदा के हलाल अहमद थैलेसीमिया सेंटर में एक अहम तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ मुकामी फलाही तंजीम के जानिब से थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ज़रूरी अद्वियात की मुफ्त तकसीम की गई। ये अद्वियात इन मरीज बच्चों के लिए ज़िंदगी का सहारा है जो थैलेसीमिया जैसी संगीन बीमारी से जंग लड़ रहे हैं। इस मौके पर 40 से ज़ायद मरीजों को अद्वियात फराहम की गई हैं। ये अद्वियात थैलेसीमिया के मरीज बच्चों की जिंदगी की डोर को बरकरार रखने के लिए इंतहाई जरूरी हैं। अद्वियात की फराहमी के मौका पर बच्चों की आंखों में उम्मीद के दिए नजर आए। बच्चों के वालिदैन भी मुखैर हजरात के शुक्रगुजार दिखाई दिए। तकरीब के माने खसूसी DSP रौफ गोंदल थे, जबकि इनके साथ डॉक्टर गुलाम मुर्तजा खान, डॉक्टर खुदा बख्श सोभी, डॉक्टर सिकंदर वड़ाइश, डॉक्टर शाहिद इकबाल, प्रोफेसर साकिब मजीद और दीगर ने शिरकत की। फलाही तंजीम के नुमाइंदों का कहना है कि वो मुस्तकबिल में भी इसी तरह के इक़दामात जारी रखेंगे ताकि गरीब मरीजों को इलाज की सहूलत मिलती रहे। मेरा नाम अरूज है और मैं थैलेसीमिया की पेशेंट हूँ। मैं हलाल अहमद थैलेसीमिया ब्लड सेंटर से ब्लड लगवाती हूँ। मैं आज हमें क्या कहते हैं कुछ इंजेक्शंस और मेडिसिन्स दी गई हैं, डोनेट की गई हैं एक NGO की तरफ से। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप लोग भी इसी तरह हमें चीज़ें वगैरह इस तरह डोनेट करें ताकि हम लोग अपना आयरन वगैरह कम कर सकें और चीज़ें ये जो आयरन होता है ये कम कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहाना है और मैं पिछले 25 साल से इस सेंटर में ब्लड लगवा रही हूँ और हमें आयरन की अब बहुत ज़्यादा हमारे में हो जाती है, इसलिए हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। और आज जो ताजरान जो आए हैं मेंबर, उन्होंने हमें मेडिसिन फ्राहम की है और हर महीने में वो हमें इंजेक्शन वगैरह सब देते हैं। तो मैं कहती हूँ कि आप लोग आएँ और हमारा हिम्मत बने और हमारे साथ दें और हमारी मेडिसिन ब्लड देने में हमारी मदद करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हलाल अहमद थैलेसीमिया सेंटर के अंदर हमारे थैलेसीमिया के बच्चे हैं जिनका आयरन लेवल बहुत बढ़ चुका था। उनकी ये बड़ी डिजीज़ के अंदर ये बड़ा प्रॉब्लम होती है। जब बच्चे का आयरन बढ़ता है तो उसके बड़े से मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो उसकी जो मेडिसिन होती है बड़ी कास्टली होती है और उदारा बाद खुद अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ NGOज़ ने आज हमारे से ये ताउन किया है, इन बच्चों को मेडिसिन प्रोवाइड की है जो बड़ी कास्टली है, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों को जो आयरन लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा। और ये मैं समझता हूँ इन बच्चों की बहुत बड़ी सपोर्ट है। और मेरी अपील है तमाम NGO से जो हमें सुन रहे हैं वो भी इस इदारे के साथ अटैच हुए बच्चों ने अपना किरदार अदा करें, उनकी खिदमत करें। बहुत शुक्रिया। शामिल करते हैं दीपालपुर से हमारे नुमाइंदा मलिक मोहम्मद अरशद कमाल न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक SHO बसीरपुर फरख हुसैन की तबंग कार्रवाई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के वीएन के मुताबिक DPO काड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत के अहकामात की रोशनी में DSP सर्कल बसीरपुर सईद अनवर की ज़ेर निगरानी SHO बसीरपुर फरख हुसैन कामरान खालिक, सब इंस्पेक्टर और अकील अहमद लियाकत अली डाहर, एजाज अहमद शबीर लकीब बसीरपुर पुलिस टीम ने मंशियात फरोशों के खिलाफ तबंग कार्रवाई करते हुए डीलर मुलजिम मोहम्मद अख्तर वल्द मोहम्मद जुबैर कौम वटू सकना लालूपुर दीपालपुर से 15 किलो चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके मुलजिम को पाबंद से हासिल करवाया। अब खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिबी से, जहां पर सिबी कम लहरी के होने वाले ज़मीनी इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार सरदार कोहियार खान डोमकी भारी अक्सरियत के साथ कामयाब करार। फार्म 47 भी जारी। तफसीलात के मुताबिक सिबी कम लहरे की तमाम पोलिंग स्टेशनों के गैर सरकारी रिजल्ट RO ने जारी कर दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार चीफ सरदार कोहियार सरफराज चाकिर खान डोमकी ने 35,716 वोट लेकर बाजी ले उड़े और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के मद्देमुकाबल PB8 के आज़ाद उम्मीदवार सिबी के सियासी समाजी शख्सियत मीर असगर मरी ने 11,949 लेकर दूसरे नंबर पर रहे। और जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार सरदार वली खान मरगजानी 1500 वोट हासिल करने के बाद तीसरे नंबर पर रहे। याद रहे कि PB8 के ये नशिस्त मरहूम चीफ सरदार सरफराज खान डोमकी की वफात के बाद खाली हुई थी। और शामिल करते हैं
ओकाड़ा से जहां से हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत पुलिस मुकाबले के दौरान जख्मी होने वाले SHO हवेली लखा एजाज अहमद की अयादत के लिए जनरल अस्पताल लाहौर पहुंच गए। DPO के डॉक्टर्स को पुलिस ऑफिसर को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की हिदायत। इस मौके पर DPO ने कहा है कि एजाज जैसे बहादुर ऑफिसर महकमा पुलिस का फख्र हैं। ये जवान ओकाड़ा पुलिस का बेहतरीन एहसासा है और ओकाड़ा पुलिस अपने जवानों के साथ शाना बशाना खड़ी है और अपने गाजियों को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए शहरों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ किया। DPO ने जख्मी एहलकार के अहले खाना से मुलाकात भी की, हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी करवाई। इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने UC शाह लतीफ़ में मुकम्मल होने वाले तरक्याती मनसूबों, वाटर सप्लाई, सीवरेज और दीगर स्कीमों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सैकड़ों शहरियों ने टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो का शानदार इस्तकबाल करते हुए फूलों की पत्तियां निछावर की, पीने का साफ पानी, सीवरेज और दीगर बल्दियाती मसाइल हल करने पर शुक्रिया अदा किया। मज़ीद कराची से देखते हैं जुम्मन पताफी की रिपोर्ट। इब्राहिम टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने UC शाह लतीफ़ में मुकम्मल होने वाली तरक्याती मनसूबे, वाटर सप्लाई, सीवरेज और दीगर स्कीमों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सैकड़ों शहरियों ने टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो का शानदार इस्तकबाल करते हुए फूलों की पत्तियां निछावर की, पीने के साफ पानी, सीवरेज और दीगर बल्दियाती सहूलियात हल करने पर शुक्रिया अदा किया। इफ्तिताही तकरीब में अवामी जलसे से खिताब करते हुए टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि मैं इंसानियत की खिदमत में यकीन रखता हूँ। हम सबसे पहले इंसान हैं, बाद में कौमियत और ज़ात पात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जंजीर है। हम तासब की सियासत पर यकीन नहीं रखते। हम सब शहीद भुट्टो के जियाले और आपस में भाई हैं। हम ज़ात पात और कौम के रंग नस्ल से बालातर होकर बिला तारीफ आवाम की खिदमत कर रहे हैं। टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद तरक्याती काम जारी है। हम अपने अखराजात कम करके आवाम की सहूलियत पहुँचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शाह लतीफ़ टाउन की आवाम ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट और सपोर्ट किया है। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी आवाम की दहलीज पर उनको बुनियादी सहूलियत फराहम करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मंशूर पर अमल करते हुए आवाम को बिला तारीफ बल्दियाती सहूलियत पहुँचा रहे हैं। हमने इलेक्शन के वक्त जो वायदे किए थे वो पूरे कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते शाह लतीफ़ टाउन में मेगा मनसूबे, TCVF स्कूल, अस्पताल, रोड और दीगर मनसूबों का तोहफा आवाम को देंगे। शाह लतीफ़ टाउन के आवाम को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर टाउन मेंबरान, टाउन अफसरान, इलाके मौजूद और पार्टी रहनुमा भी खिताब किया। कैमरा टीम के साथ जुम्मन पताफी, न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते हैं बारखान से। बारखान टू रकनी रोड के तमीराती काम की बंदिश और मुकम्मल ना होने की वजह से आल पार्टी का एहतजाजी मुजाहरा बलोचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली कौमी शाहराह को बंद कर दिया। जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक एहतजाजी मुजाहरा जारी रहेगा। बारखान आल पार्टी का निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। बारखान टू रकनी रोड के मंजूरी को 5 साल हो गए, जबकि 2 अरब की लागत से तामीर होने वाला रोड 5 साल से मुकम्मल नहीं हुआ। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है, जबकि रोड की खस्ता हाली की वजह से कई गाड़ियां हादसे का शिकार हो चुकी हैं, जिससे कई जानी और माली नुकसान हुआ, जिसकी वजह से आज आल पार्टी की जानिब से रोड को मुकम्मल ना होने की वजह से बलूचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली कौमी शाहराह को बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया गया है। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक इनके मुतालबात मंजूर नहीं होते तब तक एहतजाजी मुजाहरा जारी रहेगा और रोड गैर मुआयना मुद्दत के लिए बंद रहेगा। दूसरी जानिब रोड की बंदिश होने की वजह से मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। अब तक जिला इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। खिचीवाला मास्टर फास्ट फूड वलहर रोड खिचीवाला की अवामी खिदमत के 2 साल मुकम्मल। अहले इलाका ने इंतजामिया मास्टर फास्ट फूड को 2 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश की और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। मास्टर फास्ट फूड की मुकम्मल वैरायटी के साथ अवाम की ख्वाहिशात को मलहूज़ खातिर रखते हुए इलाका खिचीवाला में एक बेहतरीन और मयारी सर्विस मुहैया की जाती है, जहाँ एक छत के नीचे मुख्तलिफ इक़साम के लजीज़ खाने हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक तैयार किए जाते हैं, जहाँ मिक़दार और मयार को पहली तरजीहात में रखा गया। मास्टर फास्ट फूड पर अवाम की खिदमत के लिए क्वालिफाइड अमला हमा वक्त मुंतजर रहता है। स्पेशल पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट विंग्स, चिकन पकोड़े, चिकन समोसा, शवारमा, फिश, दही भल्ले वगैरह मास्टर फास्ट फूड पर बेहतरीन तैयार किए जाते हैं। मास्टर फास्ट फूड के ऑनर रिटायर्ड स्कूल टीचर मास्टर मोहम्मद हसनैन, शबीर हुसैन और तनवीर हुसैन लब्बा का कहना था कि हम अहले इलाका के तहे दिल से मशकूर हैं, जिनके ताउन से मास्टर फास्ट फूड पॉइंट ने कामयाबी से 2 साल मुकम्मल किए हैं। इनका मज़ीद कहना था कि मास्टर फास्ट फूड इंशाअल्लाह अहले इलाका को मयारी फास्ट फूड मुहैया करने में हमेशा कोशिश रहेगा।
आरवाला से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ सैयद ऑन हुसैन हमदानी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर आरवाला मीर रुमान खलील की SHO थाना सिटी और रेवेन्यू के अमला के हमरा खाना बदोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। कार्रवाई फैसल टाउन और इसके मलहका इलाकों में की गई। खाना बदोश को फौरी शहर से बाहर मुंतकिल होने के अहकामात। खाना बदोश ने चंद दिन पहले महकमा रेवेन्यू के अमले पर हमलावर होने की कोशिश भी की। खाना बदोशों के खिलाफ शहर भर में ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। कुछ खाना बदोश मंशियात फरोशी के धंधे में भी मुलव्वस हैं। खबर शामिल करते हैं पनवाकिल से। राहे हक पार्टी के सरबराह साबिक मेंबर असम्बली पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पनवाकिल सिंध और पंजाब के बॉर्डर का इलाका डाकुओं के कब्जा में है। पनवाकिल ऑन न्यूज़ से सवालात के जवाब देते हुए कहा कि बदअमनी के वाक़यात में सिस्टम के अफराद ही मुलव्वस हैं। ऐसे अफराद के खिलाफ एक्शन लेकर फिलफौर अमन बहाल कराया जाए। महंगाई और सूद की शरह में कमी आई है मगर हुकूमत को मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत है। हुकूमत को माशी चैलेंजेस का सामना है, मज़ीद अवामी रिलीफ इक़दाम की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ धरनों की सियासत की बजाय अदालतों का सामना करें। अमेरिका की अपनी सियासत है। ट्रंप के आने से अमेरिका की पॉलिसी चेंज नहीं होगी। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का असल काम से हटकर असल VPN के बारे में फतवा देना समझ से बालातर है। डॉक्टर आफिया सदीकी के रिहाई के लिए हुकूमत को फौरी तौर पर अमेरिका को ख़त लिखना चाहिए और सोशल मीडिया भी इसमें अपना किरदार अदा करे। जैसे वक्त गुजरेगा तो मज़ीद चीज़ें सामने आ जाएंगी। अमेरिका की सियासत दुनिया में एक मुख्तलिफ सियासत है। हम उस सियासत को पाकिस्तान की सियासत पर क़यास नहीं कर सकते। अमेरिका के पूरी दुनिया के साथ मुख्तलिफ नौइयत के मफादात हैं। अमेरिका के आलम इस्लाम के साथ एक लंबी तारीख़ है। जिस तरह से उसके माशी सियासी हालात रहे हैं, इसलिए जब तक कि ट्रंप आ ना जाए और चीज़ें खुलकर सामने ना आ जाएं तो मेरा ख्याल है कि लोग सिर्फ एक बिला वजह तवक्को कर रहे हैं कि शायद सदर के चेंज होने से चेंज हो जाए। अमेरिका की पॉलिसियाँ हमने ये देखा है कि कभी भी किसी भी दौर में मुसलमानों के हक़ में नहीं रही। हमने हर दौर में यही देखा। मुस्लिम लीग नून कश्मीर के सीनियर रहनुमा मलिक जुल्फ़कार और राजा कील उमरा की सादत हासिल करने सऊदी अरब आए तो इनकी जद्दा आमद पर जद्दा के मरूफ बिजनेसमैन और नून लीग के सीनियर रहनुमा सरदार मोहम्मद इकबाल यूसुफ ने इन्हें जद्दा के मुकामी रेस्टोरेंट में इशाया दिया, जिसमें कश्मीर कम्यूनिटी के सरकर्दा अफराद, पाक कम्यूनिटी के सीनियर अरकान, इस्लामाबाद से मरूफ कारोबारी शख्सियत राजा तारिक और मीडिया नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। मेहमान ख़ुसूसी मलिक जुल्फ़कार ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सरदार मोहम्मद इकबाल यूसुफ का शुक्रिया कि जिन्होंने इतनी खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया और कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तान के हर लिहाज से हमायत काबिल कदर है और मुस्लिम लीग नून ही तमाम मसाइल को हल करेगी। मेहमान ने एजाज़ी राजा अकील ने खिताब में सरदार इकबाल का और हाज़रीन महफिल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून को कश्मीर में मुनज़्ज़म किया जाएगा और कारकुनों को इज़्ज़त दी जाएगी और कहा कि अक़वाम आलम कश्मीर पर अपना वादा पूरा करे और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करे। राजा शमरोज़ चौधरी, रियास घुमन और दीगर ने भी तकरीब से खिताब में मेहमानों को उम्रा की अदायगी पर मुबारकबाद दी और मसला कश्मीर को हल करने पर जोर दिया गया। आखिर में सरदार मोहम्मद इकबाल यूसुफ ने मेहमानों को उम्रा अदा करने पर मुबारकबाद दी और सबका शुक्रिया अदा किया। हरुनाबाद में रूहानी अनवार तजलियात की बारिश। हमारी नुमाइंदा ख़ुसूसी अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरुनाबाद के मरूफ रूहानी बुजुर्ग बाबा मस्तुल्लाह यार नूरी रहमतुल्लाह अलैह का 30वां सालाना उर्स मुबारक इंतहाई क़ीद एहतराम के साथ ख्वाजा अला रखा सयाफ और बरादरान के ज़ेर इंतज़ाम मुनक़िद हुआ, जिसमें अहबाब शरीयत तरीक़त की भरपूर शिरकत हुई। मज़ार की चादर पोशी और लंगर तकसीम किया गया। बादज़ा महफिल नात समा मुनक़िद हुई। रूहानी महफिल से शुरका पर वजदानी कैफियत तारी रही। ख्वाजा शकील भट्टी, शबीर अहमद साबरी और ख्वाजा नदीम रसूल को चिश्तियाँ साबरियाँ सिलसिला में खिलाफत अता की गई। सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात में हरुनाबाद के सोशल मीडिया एंकर पर्सन मोहम्मद सरवर काका जी और इनके बेटे नन्हे ज़ाहिर, गुलाम महिउद्दीन, उलमा किराम समेत सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात, डॉक्टर्स, वकला और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।